अभी जो एलन मस्क ने कहा उसे जरा ध्यान से सुनिए। इसके बारे में एलन मस्क ने पहले भी कहा था। एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका में इंग्लैंड में एक ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है और वो खास संप्रदाय से हैं, पूरी दुनिया से इंग्लैंड पहुंचे हैं। और वो ग्रूमिंग गैंग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी ब्रिटिश लड़कियों को, बच्चियों को अपने मोह में, अपने जाल में फांसते हैं। छोटी बच्चियों को उनके साथ वो सेक्सुअल अब्यूज उनको करते हैं, असॉल्ट करते हैं और धीरे 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 उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी संख्या हजारों में होते जा रही है। इसके बारे में एलन मस्क ने पहले भी अलर्ट किया था इंग्लैंड को। आज फिर इस रैली में एलन मस्क ने उसी बात को दोहराया और एलन मस्क ने इतना ही नहीं कहा। एलन मस्क ने कहा कि कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौरन पकड़ के जेल में डाल दो। बहुत ही अग्रेसिव स्पीच था एलन मस्क का। और इसके पहले भी एलन मस्क लगातार इंग्लैंड के ऊपर बयान देते रहे। अभी उन्होंने कहा कि आप क्यों इंग्लैंड के बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो एंसेस्टर है, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है बहुत दूर में, उसका इंग्लैंड से रिश्ता रहा है और मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड एक ग्रेट इंग्लैंड बने, जो ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था। वो विचार के मामले में, सिद्धांत के मामले में वो बने। हालांकि उसके इंपीरियल व्यू को एलन मस्क कितना समर्थन करते हैं नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन एलन मस्क जो कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग है जो खास संप्रदाय के हैं और ब्रिटिश बच्चियों को, जो इंग्लिश बच्ची है, उनको अपने कब्जे में फांस करके, जाल में फांस करके, उनके ब्रेन को वॉश करके उनको कन्वर्ट करा रहे हैं अपने संप्रदाय में। इसे अगर इंग्लैंड ने नहीं रोका तो यह खतरा जो अभी दूर दिख रहा है वो आपके पास आएगा और फिर इंग्लैंड बटेगा, जिसकी चर्चा मोहन भागवत ने की कि इंग्लैंड बटने के कगार पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते जा रहा है। तो जो अपने, कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, अपने ही घर में खड़ा होता है। 1947 में जो इंग्लैंड ने भारत के साथ किया, भारत को टुकड़ों में बांट करके किया, आज मोहन भागवत वही कह रहे हैं कि आपके यहां बटने का सिचुएशन बनते जा रहा है। और उसी को एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर नहीं संभले, अभी नहीं संभले, तो आपको बर्बाद होना तय है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 4 साल का वक्त है ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व होने में, मतलब जनरल इलेक्शन में। अभी अभी इलेक्शन हुई है इंग्लैंड में, जब स्टारमर जीत के आए हैं। कह रहे हैं इंतजार करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। और ये रिपोर्ट कर रहा है, वहां के द गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, CNN इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है। एलन मस्क साफ साफ कह रहे हैं कि स्टारमर को समय नहीं देना है, स्टारमर को पकड़िए और उसको जेल में डालिए। और क्या कीजिए, फिर क्या होना चाहिए, तो पीपल्स डेमोक्रेसी बाय पीपल्स होना चाहिए। ये जनता को सत्ता में आना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो सत्ता संभाल रहे हैं, उनको उठा करके फेंक देना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पूरी दुनिया भर में जबरदस्त रिजेंटमेंट है। एलन मस्क कह रहे हैं कि 2-3 काम जो इंग्लैंड में हो रहे हैं, अभी कोविड के दौरान इंग्लैंड में ऑनलाइन बहुत सारे बैन किए गए थे, बहुत सारे कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को बैन किया गया था। ऑनलाइन बहुत सारे डिवाइसेस को इन्होंने बैन किया था। उसको लेकर के भी बहुत गुस्से में है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के है। एलन मस्क बहुत गुस्से में है और ये जो ग्रूमिंग गैंग है उसको लेकर के गुस्से में है। और बड़ी तेजी से इंग्लैंड का डेमोग्राफी बदलते जा रहा है। मैंने जिन जिन देशों का नाम बताया कि वहां से बड़ी तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, और वो सीरिया हो, लेबनान हो, लीबिया हो, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सभी देशों से बड़ी संख्या में, मिस्र हो, बड़ी संख्या में माइग्रेट करके लोग इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं और वहां की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है। अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये जो शरजील इमाम है, जो आजकल जेल में है, माननीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे शरजील इमाम, उसकी फोटो निकालिए, और गया के रहने वाले हैं, हमारे बिहार के। तो माननीय शरजील इमाम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी और कहा था कि ये जो हमारे पुरखों ने जो भारत विभाजन किया, मैं इसके खिलाफ हूं।
भारत पर तो हम कब्जा करते ही हम अपनी आबादी बढ़ा करके इंग्लैंड के संसद को भी कब्जे में कर लेते। अब आप देखिए कहानी जिसकी तरफ आज इशारा कर रहे हैं एलोन मस्क। शर्जिल इमाम, ये शर्जिल इमाम जो भारत का एक स्टूडेंट है एक विश्वविद्यालय का, ये बयान देता है कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत का विभाजन किया वो गलत किया, और अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो हम यहां अपनी आबादी को इतनी बढ़ा लेते कि भारत पर कब्जा करते, और उसके बाद हमारा अगला निशाना होता इंग्लैंड, और इंग्लैंड को भी हम अपनी आबादी में कन्वर्ट कर लेते और इंग्लैंड के संसद पर हमारा राज होता, और इस प्रकार से हमारा राज पूरी दुनिया में होता, क्योंकि इंग्लैंड वो देश है जिसका सूर्य किसी देश में अस्त नहीं होता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा साम्राज्यवादी देश है। तो उस साम्राज्यवादी देश पर अगर हम कब्जा कर लेते तो हमारे धर्म का जो ध्वज है वो पूरी दुनिया में लहराता। ये शर्जिल इमाम जी का कहना था, माननीय शर्जिल इमाम जी का। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आईआईटी मुंबई से भी इन्होंने पढ़ाई की है। और साहब ये सोच है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से इस शख्स को जानता हूं, हमारे एक मित्र हैं, उनके काफी करीब हैं, उनके ही यहां पढ़े लिखे हैं ये। तो ये माननीय शर्जिल इमाम जी जो हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बयान दिया था। अब उस बयान को कोरिलेट कीजिए। आज अगर एलन मस्क कह रहे हैं इंग्लैंड वालों को कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अगर आज तुमने इस खतरे को नहीं रोका तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कह रहे हैं साहब, यू डू नॉट हैव मच टाइम एंड यू शुड नॉट वेट फॉर 4 years, अनदर 4 years फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। आप अभी डिसॉल्व करवाओ ब्रिटिश पार्लियामेंट को और अभी इलेक्शन के लिए जाओ। इनका कहना है कि आंदोलन इतना होना चाहिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर के दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। अब देखिए मित्रों, दुनिया में क्या क्या चल रहा है।